एसेंट परीक्षा में भाग लिए लगभग 100 बच्चे। जिले के अलग अलग गांवों से, अलग अलग क्षेत्र से आए छात्र छात्राएं साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए अपनाया गया अपना एक अलग अंदाज। सोच सही हो तो आप कुछ भी कर गुजारने को तैयार रहते हैं, और यही देखने को मिला ग्रामीण परिवेश में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां बच्चों ने एडमिशन के लिए दूर दराज एवं गांव से आए ग्रामीण एवं बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ इसलिए ताकि उनके बच्चे का एसेंट परीक्षा हो, साथ ही साथ उनका एडमिशन ग्रामीण क्षेत्र का नामचीन विद्यालय साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हो जाए। ग्रामीण परिवेश में अवस्थित स्कूल का नाम काफी है, जिसमें एडमिशन के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। संयोजक अनुभव सिंह ने बताया कि बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन एवं संपूर्ण शिक्षा कैसे दी जाती है और कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसकी जानकारी इन्हीं बच्चों के माता पिता और छात्र छात्राओं से पता लगता है। इस परीक्षा के माध्यम से उसके बाद इन सारे बच्चों का रिजल्ट तय करते हैं। एडमिशन सुनिश्चित किया जाता है ताकि इन बच्चों को ऐसा बनाया जाए कि ये बच्चे भविष्य में स्कूल, गांव, समाज और जिले का नाम रोशन कर सके। कल किसने देखा है, हो सकता है इन्हीं बच्चों में से कोई आईएएस तो कोई आईपीएस तो कोई अन्य बड़ों पदों पर आसीन हो जाए। परीक्षा लेने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि बच्चों के मनोबल को तोड़ा जाए। हम इन बच्चों की जागृति और जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की परीक्षा का आयोजन करते हैं। उसके बाद उनके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। इस अवसर पर जिले के दूर दराज के ग्रामीण बच्चे शामिल हुए और परीक्षा का भरपूर आनंद भी उठाया। साथ ही साथ साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में अपना एडमिशन भी करवाया। अनुभव सिंह ने कहा कि हमारी सोच है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह पाए। इसलिए हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में शहर जैसी पढ़ाई देने की पूरी कोशिश करता है। साथ ही साथ कई नामचीन शिक्षा से, स्वास्थ्य से जुड़े कई लोगों को यहाँ आमंत्रित भी करती है, ताकि बच्चों का समुचित विकास हो और बच्चों का ज्ञानवर्धन बढ़े। ये बड़ा खुशी का दिन है कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और जहाँ तक भीड़ की बात है, वो तो आपके कैमरे में कैद है। सच्चाई से रूबरू कराना तो आपका काम है। हमारा मेहनत और प्रयोग जारी है, और ग्रामीण क्षेत्र में हम एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए कृत संकल्पित भाव से अभिभावकों के बीच अपना काम कर रहे हैं। और हम यही मानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो चाहे वो गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, हमारी सफलता सुनिश्चित है। काफी डिमांड बढ़ी है साइंस सेंटर पुलिस को, काफी चर्चा है पूरे इलाके में। हाँ, ये बिल्कुल आपके कैमरे पे कहने में मुझे थोड़ा भी ये नहीं लग रहा है कि चर्चा नहीं है। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का चर्चा उसके कामों से है, और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रतिबद्धता यही है कि समाज में जो शिक्षा के प्रति जो लोगों में जो जागृति आनी चाहिए, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जहाँ तक की बात आज के एंट्रेंस परीक्षा की है, तो आज की इस एंट्रेंस परीक्षा में जो 28 जनवरी को आयोजित है, और कल आपके माध्यम से लोगों के बीच में ये सूचना भी गया था, जिसमें करीब करीब आज 75 के अप्रॉक्स बच्चे शामिल हुए हैं। और मैंने तो कुछ दिन पहले भी आपके ही माध्यम से अभिभावकों तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि हमारा ये जो ऑन स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन का कार्य था, उसमें 100 बच्चे ने रजिस्ट्रेशन अपना मतलब अपनी इच्छा से कराया था और दबाव से कराया था। तो उसमें सब 70 से 75 बच्चों के बीच में आज उनका एंट्रेंस परीक्षा, जिसमें क्लास बिगिनर में भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, का एडमिशन उसमें हुआ है। तो हमारा प्रयास जारी है, प्रयोग जारी है, और ये तो बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में एंट्रेंस परीक्षा की शुरुआत हमने किया है। पिछले साल भी इसी 28 जनवरी को आप भी आए थे और हम भी आए थे, लेकिन पहले के तुलना में आज हमारी व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है, और लोगों में भी ये जागृति बढ़ी है कि नहीं, अगर पढ़ाना है तो साइंस सेंट्रल में पढ़ाना है, क्योंकि साइंस सेंट्रल का प्रयास सर्वांगीण क्षेत्र की ओर अग्रसर है। इसी का नमूना आज आपके कैमरों में कैद है। क्या भविष्य में साइंस सेंट्रल के बच्चे भी यूपीएससी, आईपीएस या बीपीएससी परीक्षाओं में? देखिए, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल तो शुरुआत से यही कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा पे जब आप जोर देंगे, तो ये परिकल्पना तो सच में साबित होगा ना। उसको तो लक्ष्य बचपन से देना है।
अगर उसको यूपीएससी ही करना है, आईएएस और आईपीएस बनना है, तो ख्वाब तो बच्चों को बचपन से ही देना पड़ता है। जब हम उसको बचपन से ही उस मार्ग की ओर अग्रसर करेंगे जिसमें अभिभावकों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। संस्था तो ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा साइंटिस्ट बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा आईपीएस बने, अच्छा एसएचओ बने। तो इसके लिए अभिभावकों का भी जागृति बच्चों के शैक्षणिक दृष्टिकोण से, उसमें उनकी रोल बहुत अहम होती है कि बच्चों को लक्ष्य के लिए तैयार करें। और जब लक्ष्य उनका ये हो जाएगा कि नहीं, मुझे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को पास आउट करना है, उसमें हमें अपना बेस्ट करना है, तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल पूरे ज़िले में आप लोगों के माध्यम से हमेशा आईएएस आईपीएस की बात सुनता हूं, और जहानाबाद में लोगों का ये कहना होता है कि हर घर से आईएएस और आईपीएस निकले। तो इसके लिए संस्था के साथ साथ अभिभावकों का भी प्रयास जरूरी है, और अभिभावक ही बच्चों के पहले गुरु होते हैं। स्कूल तो एक रास्ता दिखाता है, और हम जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, हम लोगों का यही मोटो होता है कि हमारे जो भी बच्चे हों आने वाले भविष्य में इस मुकाम पर पहुँचे जिससे साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल या अन्य कोई भी स्कूल गर्व से कह सके कि ये हमारे स्कूल का प्रोडक्ट है।